तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बनारस का एक और रंग दिखाने वाली हूँ, तो आज हम बनारस, जिसे घाटों का शहर भी कहते हैं, 88 घाट है जहाँ 80 और दशाश्वमेध घाट तो है ही, लेकिन सबसे खास एक और घाट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, नमो घाट, जो बेहद खूबसूरत है। प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबसे अहम बात ये है कि ये उन घाटों से इसलिए अलग है क्योंकि ये आधुनिकता की दौर में ये पूरा घाट बना हुआ है, जहाँ पर आपको क्रूज मिलेंगी, सीएनजी से चलती हुई बोट मिलेंगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधा इस नमो घाट में मिलेगी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नमो घाट, ये बनारस की शान है अब। और चलिए, आज हमारी वीडा स्कूटी यहीं रुकी है। शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। रिपोर्टर और स्कूटर, मैं हूं आपके साथ दीपाली। तो बनारस जो गलियों का शहर है, महादेव की नगरी है, घाटों का शहर है, जहां घंटों इन घाटों में बैठकर लोग पूरी शाम गुजार सकते हैं, सुबह भी गुजार सकते हैं। और ये बनारस इसलिए भी खास है क्योंकि जहाँ लोग सुकून चाहते हैं, वहाँ अगर आपको बनारस में आना है तो वो सुकून आपको मिलेगा। वो भी तब जब आप बाहर जाएंगे तो बहुत हो हल्ला है, बहुत ट्रैफिक है, लेकिन जब आप सुकून के पल बिताना चाहेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे घाट हैं और उसमें से एक नमो घाट भी है। यहाँ सुबह सुबह अगर आप आएंगे तो आपको योग करते हुए लोग नजर आएंगे। तो अब थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं। तो बनारस की बात रही, अब सियासत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चमक रहा है शहर, और अब प्रधानमंत्री क्या इस बार चमक पाएंगे या नहीं, ये जनता की राय जानेंगे आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए। प्रधानमंत्री तीसरी बार इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार चल रहे हैं, कांग्रेस के अजय राय टक्कर दे रहे हैं, बाकी और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जैसा कि अपना दल और AIMIM के जो गठबंधन है वो भी है। इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को लोग क्या वाकई अभी भी वैसे ही पसंद कर रहे हैं? क्या अजय राय जो दावा कर रहे हैं कि हम इसी इलाके के हैं, काशी के हैं, तो अब काशी की जनता यहीं के प्रत्याशी को पसंद करेगी या फिर बाहरी प्रत्याशी, यानी जो प्रधानमंत्री 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार भी उन्हें उतना ही प्यार बनारस में मिलने वाला है या नहीं, जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए और बनारस के रंग भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे के सफर में। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जो बनारस में है और सभी जानते हैं, और इस वक्त पूरा नज़ारा भक्तिमय नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हर साल करोड़ों की संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। कहते हैं काशी माँ पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तभी से यही बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की ये नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व की शासक के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और इस वक्त सियासत का केंद्र भी काशी बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार यहाँ सांसद के रूप में चुने जाएंगे या नहीं, बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा या नहीं, ये तो जनता बताएगी। लेकिन जनता क्या वाकई इस बार प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है तीसरी बार सांसद बनाने के लिए, यही जानेंगे हम ये विश्वनाथ नगरी में, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं बनारस के। और चलिए यहाँ के बनारस के लोगों से ही जानते हैं। बाबा जी, यहीं से क्या लग रहा है, चुनाव मुद्दे क्या हैं? चुनाव में तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और हम लोग बहुत दिन से बाबा में दर्शन करते आ रहे हैं, इतना आराम है, बहुत कुछ है, तो हम लोग तो ये चाहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे आए। ठीक है, मोदी जी आए ये चाहते हैं, और भी लोगों के पास चलते हैं। मोदी जी जीत रहे हैं क्या? हाँ, जीत रहे हैं। क्यों? उनका काम अच्छा है। काम अच्छा है? क्या काम अच्छा है? तो दुनिया भर का काम करे तो अच्छे रहे। बनारस बदला है? जी, बनारस बदला है? अरे बहुत अच्छा है, बहुत कब से रह रहे हैं आप? जी, यहाँ कब से हैं? बचपने से। अच्छा, बचपने से। ये कॉरिडोर जो बन गया, इससे आराम मिला है? बहुत अच्छा है, हमको क्या पूरा जनता को आराम है। भीड़ पहले से कम होती, मतलब आराम से दर्शन हो जाते हैं? दर्शन तो बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। तीसरी बार सांसद बन रहे हैं मोदी जी हैं? हाँ, बन रहे हैं, जीत रहे हैं।
ठीक है। थैंक यू। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा मैडम इस बार बहुत उल्टा लग रहा है उल्टा जैसा जी। जैसे इस बार सरकार गिरने वाली है मैडम कितने वाले? जी। मतलब मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं यही बेरोजगारी है, बहुत चरम सीमा पहुंच गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। यही दो मुद्दे मुख्य रूप से हैं हमारी नजर में। ये भाजपा सरकार इस समय गिरने वाली है यहाँ से, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है और जैसे जो आम आदमी है कुछ खा नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, मजदूरी का रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, वही 300 रुपया है। आप यहीं से हो? बस हाँ, भाजपा सरकार में खाली महंगाई में खाए रही बस कुछ। महंगाई और महंगाई बेरोजगारी। आपके लिए क्या? महंगाई बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, बाकी चीजें सही हैं और अपराधियों पे तो कंट्रोल हुआ ही है। और यहाँ बनारस में विकास के साथ साथ पूरे यूपी में विकास और रोड का जाल, ये तो बहुत अच्छा है इस सरकार का काम। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई और थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कमियां हैं। यहाँ पे लोग बाहरी लोगों को पसंद करेंगे क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बाहरी हैं प्रधानमंत्री। नहीं, बाहरी का क्या, वो भारत के, वो कहीं से लड़ने का उनका अधिकार है तो लड़ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं कि बाहर के हैं या यहाँ के हैं, ये कोई नहीं। मतलब ये हमें अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई। ठीक है। ये दुकान कब से आपकी? ये दुकान अपने को खोले हुए 4 महीने हो गए मैम। 4 महीने 4 मंथ। जी मैम। क्या लग रहा है कितने चेंजेस हैं? बहुत बनारस में तो बहुत से चेंजेस हुए हैं। अच्छा। रोड बहुत अच्छे हो गए, पानी बहुत अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ जो भीड़ हुआ करती थी वो पहले से बहुत कम हो गई है, बहुत फैसिलिटीज इधर की बढ़ गई है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो गई क्या है। है चुनाव के? चुनाव के मेन मुद्दे पब्लिक को व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए, वो सब पॉसिबिलिटी तो मिल रही है। विकास बहुत डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है बनारस के अंदर का। इलेक्शन क्या कह रहा है इस बार? इलेक्शन मोदी जी का आ रहा है, इसमें हम लोग भी समर्थन है मोदी जी के। क्यों? बहुत बढ़िया काम किए हम लोग। कॉरिडोर में दुकानें गई, दुकानें ये आपकी दुकान कब से है? हमारी दुकान बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। कि पूरी दुकान की शादी काटी है। कार्ड ये कि मतलब थोड़ा इधर आना जाना हम लोग का कार्ड, यहाँ दुकान बंद हो गया है। ठीक है, फिर भी हम लोग मोदी जी पे से कहते हैं कि जो भी काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन थोड़ा गरीबों पर ध्यान दें, जो छोटे लोग हैं, बस और कुछ नहीं, और बाकी सब काम सही इनका है। ठीक है, तो अंकल जी से पूछ लेते हैं क्योंकि दुकान बहुत पुरानी है। अंकल कब से ये दुकान है? हम 84 से हैं। 84 40 इयर्स। यस। कितना बदला बनारस? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इस बार क्या मुद्दे हैं बनारस? बस मोदी जी। मोदी जी मतलब एक तरफा की बात नहीं है, काम दिख रहा है। मोदी जी के राज में हम लोग सुरक्षित हैं, सबसे बड़ा पहले हम लोग को याद है 84 से हम लोग खाली दंगा, आए दिन कर्फ्यू, हम लोग को शटर गिराओ, पता लगा भागो, घर भागो। कम से कम इससे महंगाई तो हर समय रही है। अगर महंगाई हर समय पिछले नहीं होती तो गाना नहीं आता रोटी और कपड़ा मकान का, कि जो झोले में नोट ले जाते हैं, मुट्ठी में सामान ले आते हैं, गाना उसी समय बना था ना, आज तो बना नहीं है। तो महंगाई तो हर समय आएगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। लेकिन हम सुरक्षित हैं, माहौल सुरक्षित है, आज हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं और सब में आपस में तालमेल बैठा हुआ है। कम से कम वो चीज़ें तो नहीं है ना। ये मैम आपको क्या लग रहा है? बस वही है, मोदी का ही रुझान तो वही है, क्योंकि काम भी दिखता है उनका। तो ये तो योगी जी के शहर से हैं, गोरखपुर गोरखपुर के हैं। तो मतलब इस बार योगी मोदी की केमिस्ट्री हमारा बताएगी? लग तो रहा है। चलिए ठीक है। तो देखिए बनारस में हर चीज़ खास है। जिस तरीके से बनारसी पान की बात करी थी, ऐसी बनारसी साड़ी भी बहुत फेमस है, जिसके बारे में सब जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या है मुद्दे चुनावी? इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं, सांसद बनेंगे यहाँ से? वो हैं और हमेशा रहेंगे, वो हमेशा रहे। हाँ, मोदी जी हमेशा रहेंगे। और हालांकि क्या नाम है, कोई ऐसा बिजनेस भी जो है इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है कि लोग बनारस की साड़ी के लिए जो है इतना ज़्यादा जो है माइंड बना लिया है कि हमको बनारस की ही पहनना है, टोटल बनारस की पहनना है। तो मुद्दे आपके हिसाब से क्या है मुद्दे? हमारे हिसाब से मुद्दे ये है कि मतलब मोदी जी ही आए और ये है कि कपड़े का व्यापार और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए मेरे साथ एक अंकल हैं, इस दुकान बैठे हैं, और वो मना तो कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा बनारसी साड़ी तो अच्छी है, बनारसी लोगों का अंदाज भी अलग होता है। तो अंकल उसी अंदाज में जरा उसी अंदाज में हंसते खेलते बात करते फुसलाते बेच लेते हैं उनको। अच्छा। हाँ। अच्छा
भले मैंने सुना बनारसी लोग ठग भी होते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, बनारस के ठग थे, अब नहीं। अब नहीं है। अब यहाँ से एक साड़ी कोई लेके जाता है ना तो बाहर से बोलता है कि बनारस के लोग अच्छे थे, अच्छी साड़ी दिया। अब ये बोलते हैं बनारस के लोग, पर्सनल दुकान का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, क्यों ना से अगर वो खराब निकलती भी है ना तब भी वो ये नहीं कहते हैं कि क्या नाम है, चलो जो भी है अच्छी चीज़ है। अच्छा, और चुनावी का क्या कह रहे हैं? चुनावी मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? आप दूसरे में भाग है। देखिए एक बात बताएं, विकल्प दूसरा कोई नहीं है। विकल्प होता तो सोचा जाता, फिर नहीं देते इसको, क्योंकि व्यापार तो पहले और हमारा नहीं तो किसी और का भी बिजनेस तो कम हुआ है। इसमें एक खूबी ये है, जिसे मंदिर बनता जा रहा ना तो उन लोगों को 5 रुपए की चीज 8 रुपए में दे रहे हैं, उसकी जमीन खरीद रहे हैं, उसको कोई कष्ट नहीं है। वो खुद कहता है मुझसे जमीन ले लो और मुझे पैसे दो, इसीलिए वो मंदिर बढ़ता गया। विकल्प यही है, कोई दुखी नहीं है यहाँ के लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं बनारस के और रंग। तो गंगा आरती अगर आपको देखनी है तो आपको इसी घाट आना पड़ेगा। जी हाँ, दशाश्वमेध घाट, जिसमें आप आकर वो सुकून पाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आप देखिए इस घाट को, इस खूबसूरत नज़ारे को, जिसके लिए कहा जाता है कि ये वाराणसी में गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थान है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। काशी खंड के अनुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसी वजह से इसका नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। बहरहाल अब लोगों से जानते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं और लोग क्या सोचते हैं, यहाँ काशी की जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या कह रहा है, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अच्छे हैं। कि कौन से मुद्दे आपको बेहतर लग रहे हैं? सर मोदी जी। मोदी जी? तो आप मोदी जी को क्यों वोट करेंगे? सर समाज का कल्याण कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा, कल्याण कर रहे हैं, लग रहा है काम अच्छा कर। जी। सर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं? इलेक्शन के मुद्दे देखिए, यहाँ हमारे यहाँ पे जौनपुर में बीजेपी की पूर्वांचल की कई सीटें हारी थी बीजेपी, इस बार जीतेगी। लग रहा है। ओम प्रकाश राजभर बहुत प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनका असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताओ, आपको मोदी जी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद है? जानती हो? मुझे मोदी जी पसंद है। क्यों पसंद है मोदी जी? क्योंकि मेरी मम्मी को भी पसंद है। ओके, ठीक है। क्या लग रहा है मुद्दे क्या है चुनाव के? चुनाव के मुद्दे बस बाबा की नगरी पे है, मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी क्यों पसंद है आपको? देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जस्ट बिकॉज कि वो उनका लोकप्रियता है इसलिए नहीं, तो बहुत सी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में। अभी आप देखिए बनारस में ही देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले आकर लोगों को लगता था कि मतलब कहाँ पे वो आ गए, अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता इसलिए वो आएंगे। मोदी जी क्यों? क्योंकि मोदी जी अब भी आज के टाइम में हर एक युवा का पसंद है, वो बहुत ऐसा चीज़ कर रहे हैं। अभी राम मंदिर इतना अच्छा बना है, अभी काशी विश्वनाथ इतना अच्छा बन गया मंदिर, पूरा उनका कॉरिडोर, अभी यहाँ इतने अच्छे व्यवस्थाएं हो रही है, तो आई सपोर्ट मोदी। और मोदी है तो सब है ऐसा। माहौल कैसा है चुनाव का? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बढ़िया, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की क्यों? और क्या, और कोई नहीं। बीजेपी को क्यों तब पसंद करें? 10 साल हो गए बीजेपी को। अच्छा, फिर भी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी पक्की। मैडम आपको क्या लग रहा है? आप क्या है आपके हिसाब से? अच्छे ही करते हैं मोदी, जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं। मैम आपको क्या लग रहा है? मोदी सरकार। मोदी जी क्यों? महिलाओं की बड़ी पसंद दिख रही है मुझे मोदी जी। ये बहुत कुछ करा है। तो देखिए हम घाट में मौजूद हैं और घाट पर ही हम चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या है चुनावी मुद्दे और किसकी सरकार पब्लिक इस बार चुनती हुई नजर आ रही है। तो कुछ और परिवार हैं जो गंगा आरती देखने आए हैं, उसमें शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल आप गंगा आरती देख? हाँ बेटा, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं? हाँ जी। तो क्या इस बार चुनावी मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? वाराणसी कैसा लगा आपको? वाराणसी तो मैं पहले भी आया था, आज मेरा सौभाग्य कि माँ और बच्चे के साथ ही आया हूँ। फैमिली के साथ आए? हाँ जी बिल्कुल। तो कितनी बार आ चुके हैं और अब कितना बदलाव नजर आ रहा है? अब बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव है। जिस वाराणसी में बहुत पतली सड़कें होती थी, गलियां होती थी, उसमें अब चौड़ी सड़कें हो रही हैं। तो और नो डाउट प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसका बदलाव दिखता भी है।
अच्छा, इस बार मतलब आपको लग रहा है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री आएंगे, सांसद बनेंगे यहाँ से? देखिए, बनना तो चाहिए। मैं सरकारी नौकर हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। चुनावी ड्यूटी भी लगी हुई है ना? ड्यूटी भी लगी है, हमारी भी लगी हुई है। 1% चाहता हूँ कि वही आएंगे। मैम, आपको क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे क्या है? मोदी जी आएंगे। मोदी को मुझे समझ में नहीं आ रहा, महिलाएं इतनी मोदी को क्यों पसंद कर रही हैं? आपको क्या है, 2 काम बताइए बहुत अच्छे जो आपको अच्छे लगे। उन्होंने बहुत विकास किया है, मतलब महिलाओं के लिए भी किया है, उनकी सुरक्षा के लिए भी किया है और पूरे देश में भी किया है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बहुत रोशन हुआ है, इसलिए मोदी जी को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैम, आपको अच्छा लगा बनारस? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। मैम, आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, आप ये सरकार कितना काम नहीं, ये सरकार ने ज्यादा किया। अच्छा, कांग्रेस ने इतना नहीं किया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या विकास, आप किन किन मुद्दे पर वोट करेंगी? अब वोट तो हम करेंगे जो किसी को बताएंगे तो नहीं। मुद्दे क्या है, मुद्दे इश्यूज क्या है आपके? इश्यूज तो है कि मतलब देश आगे बढ़ता रहे हमारा। देश आगे, आप जरा अपील भी कर दीजिए लोगों से कि वोट जरूर करें। हाँ, बिल्कुल कह देंगे। बोलिए, क्योंकि बहुत कम वोट सबको करना चाहिए। देखिए, शिव की नगरी में है और शिव का प्रसाद ना ग्रहण करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस वक्त हम अब उस गली में हैं जहां पर आपको ठंडाई मिलेगी, क्योंकि शिव के प्रसाद के रूप में ठंडाई को जाना जाता है, जहां पर थोड़ी सी भांग भी मिलाई जाती है अगर आप चाहते हैं तो। बहरहाल इस वक्त हम बहुत फेमस जगह पर आए हुए हैं बनारस की, ये बादल ठंडाई है, क्योंकि दिन भर का सफर ये बीडा स्कूटी के साथ हमने तय किया और अब क्योंकि थकान है तो थकान मिटाने के लिए हम पहुंचे हैं बादल ठंडाई के पास। तो चलिए आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में भी बताते हैं और चुनावी बात भी करते हैं। सर, कब से ये दुकान है? ये दुकान 80 साल पुरानी है। बनारस की ठंडाई की क्या है खासियत? बनारस की ठंडाई ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ बनारस ठंडाई बहुत ज्यादा इसका डिमांड रहता है। जैसे भांग भी मिलाई जाती है? जो भांग मांगते हो तो भांग कर देते हैं, जो सादा मांगते हो तो सादा रहते हैं। इसको भी शिव के प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करते हैं? जी हाँ, जो भी बाहर से आता है जो शिव के प्रसाद रूप समझ के तो हल्का भांग जरूर लेता है ठंडाई में। मुझे आप खिलाइए फिर मैं, और कैसे बनती है पूरी, और चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव तो सभी जान रहा है कौन जीतेगा, और उसका परिणाम 1 महीने 1.5 महीने में आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या है मुद्दे इस बार चुनाव का उद्देश्य तो मेन इसी का लग रहा है, भाजपा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है कि हर काम हर तरह से होता चला जा रहा है, कोई काम रुक नहीं रहेंगे राज्य में। विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या है इस बार चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे, मोदी जी ने इतने काम करके, रोपवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉरिडोर बन गया, ये सबसे सभी लोग खुश है मोदी जी से, ऐसा तो कुछ नहीं, सभी काफी खुश है। मतलब दर्शन होते हैं आजकल? हाँ, एकदम हाँ, अच्छे से दर्शन होते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। भीड़ होती थी? हाँ, पहले थोड़ा कंजेस्टेड था, मैं उसी गली का हूँ, पहले थोड़ा कंजेस्टेड था, लेकिन अब क्या है, कॉरिडोर बनने से काफी स्पेस हो गया तो लोगों को लाइन भी कम लगने लगी। गली तोड़ दी, पुराने मंदिर थे, अस्तित्व खत्म कर दिया। अस्तित्व खत्म क्या, उसको मतलब मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, ऐसा नहीं कि मंदिर को वहाँ से हटा ही दिया गया पूरी तरह से, मंदिर तो है ही है वहाँ पर, और बाकी सब बिल्कुल ठीक है। और ये गठबंधन जो बनारस में गठबंधन भी बड़ा दिख रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, जीतना वही है, सबको मालूम है एक ही चीज होगी। वो वैसे भी आ गए अब तो, कहा ना, कोई आ जाए, मोदी जी तुम हर घर मोदी जी रहेंगे और घर घर मोदी जी रहेंगे। अच्छा, ठीक है, घर घर मोदी रहेंगे ऐसा लोगों का कहना है। थोड़ा ये आप देखिए कैसे बनती है ठंडाई, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी इसका जायका टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप जो भी बनारस आता होगा, मुझे उम्मीद है वो इस ठंडाई को ज़रूर टेस्ट करता होगा। और अगर जो नहीं पहुंच पाया है अब तक बनारस, और बनारस आने की आप सोच रहे हैं, तो ये बादल की ठंडाई ज़रूर आइए, क्योंकि ये बनारस में काफ़ी फेमस है। डाल दीजिए थोड़ी सी, देखिए भांग भी इसमें डल रही है, क्योंकि शिव का जो प्रसाद होता है वो भांग होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसको भांग पीना है ठंडाई के साथ वो पिए, और जिसको नहीं उसके लिए सिंपल ठंडाई होती है। लेकिन और इस वक्त क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको अपने बॉडी में ठंडक चाहिए तो ये ठंडाई बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये वो ठंडाई बनके तैयार है जिसको पीने के लिए लोग बनारस में जब आते हैं तो ज़रूर पीते हैं। तो
देखिए ये इसी ठंडाई को पीने के लिए लोग इस दुकान में आते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं भी जरा टेस्ट करके आपको बताती हूँ। देखिए टेस्ट बहुत लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब इस ठंडक को मिटाते हुए आज का सफर हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमने बनारस के तमाम रंग देखे, बनारसी लोगों को भी जाना और चुनावी मिजाज भी समझाया। इससे इस बार फिर से यही नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से लोग विश्वास करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बनारस बदला है और लोगों को ये उम्मीद है कि देश को अगर बदलना है तो प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा बनारस की जनता को लग रहा है। इसी के साथ वीरा स्कूटी के सफर में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन देशराज के साथ मैं दीपाली शुक्ला, जी मीडिया।